आजमगढ़ में पंखा लेने को लेकर दुकान में मारपीट के मामले में पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। सीसीटीवी वीडियो हुआ था वायरल, कहा हो जाती मेरी हत्या। आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट में एक मामले में पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक एसएसपी आजमगढ़ से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी तहरीर के अनुरूप मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और प्रभावशाली लोगों के दबाव में मामले में की धाराएं कमजोर कर दी गईं। पीड़ित जगन्नाथ गुप्ता का कहना है कि 4 अगस्त की रात हिमांशु मोदनवाल, फखरे आलम और इसहाक ने पंखा लेने के बहाने उन्हें दुकान पर बुलाया। वहां गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की गई। शोर सुनकर उनका पुत्र आदित्यनाथ मौके पर पहुंचा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित का दावा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जिस वाहन से आरोपी घटनास्थल पर पहुंचे थे उसे भी मुकदमे से बाहर कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी हत्या के लिए ही लोग आए थे। चौकी प्रभारी पर भी उन्होंने तहरीर के अनुरूप धाराएं नहीं लगाने का आरोप लगाया और स्थानीय पुलिस विपक्षियों के प्रभाव में आकर मुकदमे की धाराएं कमजोर करने के भी उन्होंने आरोप लगाया। इसी शिकायत को लेकर गुरुवार को पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा और निष्पक्ष जांच के लिए उचित धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला हुआ था, क्या है पूरा मामला? 4 तारीख की रात में 9:53 पे हिमांशु मोदनवाल ने हम लोग को फोन किया कि चाचा हमको पंखा लेना है, रिश्तेदार हमारे घर आए हैं। तो हमने परिचित जान के मैं अपनी दुकान पे आ गया और जब इनको पंखा दिखाया तो इन्होंने पंखा का ठोर दिखाई, फिर कहा कि आप इसका ब्लेड दिखाइए। तो हमने ब्लेड दिखाया। अब ब्लेड जब दिखाया तो उन्होंने ब्लेड को तोड़ दिया। तो कहा कहाँ ब्लेड तोड़ रहे हो? तो एक 2 बार हो गया। तो फिर पीछे एक लड़का और आ गया, वो जंजीर लिया था। जंजीर में मनसा समझ गया कि तो मामला दूसरा कोई है। तब तक तीसरा लड़का आ गया, फखरे आलम और इसहाक और हिमांशु मोदनवाल, तीनों। तब से जब मैं दुकान से खींच के लगे हमको मारने पर अगर मैं वहां से नहीं भागता तो मेरी हत्या हो जाती है। इसकी शिकायत आपने थाने में दी थी? हमने थाने पे तहरीर 5 तारीख को ही दिया, 5 को तहरीर दिया। इसके बाद मैं आज गया था वहाँ पे आजमगढ़ एसपी साहब के यहाँ। वहाँ से जब फोन ही को आया है तो इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा इनको दर्ज किया 352, 115, 352 या 353 का मुकदमा दर्ज किया है। अच्छा, क्या पुलिस की तरफ से कुछ संतुष्ट? हम संतुष्ट नहीं हैं, इनके रवैये से एकदम असंतुष्ट हैं। किसके रवैये से? पुलिस के रवैये से। जो गाड़ी हमने दिया, जिस गाड़ी से लोग अपराधी आए थे मारने के लिए, यूपी 32 MP 65 56 करके उस गाड़ी को इन्होंने उससे बाहर कर दिया मुकदमे से। कौन बाहर किया? था चौकी इंचार्ज और थानेदार, दोनों मिल किया। और कौन करेगा? हम थोड़ा लिखा पढ़ी करें। हमने तो आपको दिया ना, सूचना दिया साहब इस गाड़ी से आए थे, तो उसको तो मेंशन करना चाहिए ना आपको। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर। फिर गाड़ी को मुकदमा घसीटा जाए, गाड़ी कहाँ गई? थाना जीएनपुर के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें उनकी दुकान पर आकर वादी की दुकान पर आकर 3 व्यक्तियों द्वारा मारपीट और गाली गलौज की घटना कारित करना बताया गया था। इस सूचना को तत्काल संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य विवेचना में प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित का ये भी आरोप है कि जिस गाड़ी से आए थे अपराधी लोग मारपीट करने के लिए, उस गाड़ी को पुलिस ने हटा दिया है, उसका नाम अंकित नहीं किया गया, बलेनो गाड़ी बताया जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचक को निर्देशित किया है कि जो भी तथ्य विवेचना में आए, आसपास सीसीटीवी फुटेज भी देख लें, लोगों से पूछताछ कर लें और जो भी विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए उनके आधार पर कार्रवाई करें।